चलिए देखिए, आज हमारा प्रश्नावली 1.3 का पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले वीडियो में प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के हमने 7 तक सॉल्व कर दिया था। ठीक है, यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर पहले देख लीजिएगा, और इसका थ्योरी कंसेप्ट सारा चीज़ समझा चुके हैं पहले ही। और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के ये हमारा टोटल क्वेश्चन की संख्या है 14, यानी खत्म हो जाएगा आज चैप्टर एक्सरसाइज। ठीक है, प्रश्नावली 1.3। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, जो भी क्वेश्चन है थोड़ा अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा सा माइंड लगाना होगा, और जो पीछे पढ़े हैं उसी के बेस पर ये सारे क्वेश्चन होंगे, ये भी 100% है। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया था, अब हम 8 देखेंगे ना। चलो देखो, तो 8 नंबर पढ़ो आप लोग भी। क्वेश्चन कह रहा है कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 द्वारा प्रदत्त फलन एफ साइड डेट आर प्लस से आपको 4 से इन्फिनाइट तक दिया हुआ है। ठीक है, पर विचार कीजिए, सिद्ध कीजिए कि एफ व्युत्क्रमणीय है तथा एफ का प्रतिलोम एफ इनवर्स वाई बराबर रूट वाई माइनस 4 द्वारा प्राप्त होता है, जहां आर सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ये आपको देखिए इसमें क्या करना है। पहली बात, यहाँ पर जो एक कंडीशन दिया हुआ है इसको सिद्ध करना है कि एक व्युत्क्रमणीय है। तो व्युत्क्रमणीय के लिए आपको क्या प्रूफ करना होगा? आपको 1 और 2 प्रूफ करना होगा। ठीक है, और साथ में जब आप प्रूफ कर देते हैं ये वाला एफ इनवर्स वाई इक्वल टू इतना, तो ये भी बताना रखना ध्यान में रखना है कि सभी हमारे ऋणात्मक वास्तविक संख्या समुच्चय है कि नहीं है। आपको वास्तविक संख्या का समुच्चय भी होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए, व्युत्क्रम होने के लिए हम 1 और 2 को चेक करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम चेक करते हैं 1 के लिए। ओके, और सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 को। ओके, आइए देखिए, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8, हमने लिख लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन लिखने से हम लोग का प्रॉफिट होता है थोड़ा, जहाँ भी हमको काम आएगा वहाँ पर किताब ढूंढने की जरूरत नहीं है हमें, यहाँ से ही देख करके आराम से समझ लेते हैं। ठीक है, तो व्युत्क्रमणीय प्रूफ करना है, तो पहले लिखेंगे एफ व्युत्क्रमणीय होगा जब यह 1 तथा 2 होगा, क्योंकि पहले इसके बारे में आपको बता चुके हैं। ठीक है, व्युत्क्रमणीय तब होगा जब 1 और 2 होगा। तो देखिए, तो पहले हम 1 को चेक करते हैं। लिखेंगे पहले 1 में, तो पहले 1 में चलते हैं। तो 1 में क्या हो जाएगा? 1 में हो जाएगा एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2। आपको ये पता है ना कि एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2 लेकर के 1 हम लोग प्रूफ करते हैं। अभी तक जितना प्रूफ किए इसी तरह से हम लोग प्रूफ करते आ रहे हैं। ठीक है, तो एक बार एफ एक्स का यहाँ पर मान दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है? एफ एक्स बराबर ए वाला दिया है, तो लिख लो एफ एक्स का जो आपका मान दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 4 दिया है। ठीक है, तो एक बार 1 लेकर चेक करेंगे और एक बार 2 लेकर चेक करेंगे। तो कैसे? आप लोग को पता होगा, x1 का स्क्वायर प्लस 4 हो गया, और एक बार x2 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर प्लस 4 हो गया। ठीक है, तो दोनों तरफ 4 है ना, दोनों तरफ क्या होगा? कट जाएगा। क्या बचेगा? x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर, और बराबर में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, यानी x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर बराबर 0। अब इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर, एगो माइनस में हो जाएगा, एगो माइनस में और एगो प्लस में। x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। एगो माइनस में किए, एक प्लस में कर दिए, तो हो जाएगा x1 माइनस x2, एक गुना कर देगा तो भाग कर देगा 0 बटा x1 प्लस x2, यानी यहाँ से x1 माइनस x2 बराबर हो जाएगा 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे वो हो जाएगा 0।
अब यहाँ देखिए ये माइनस से इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी x1 बराबर x2 हो गया। देखो दोनों बराबर आ गया, जब दोनों बराबर आ गया तो यह क्या है 1 फलन यानी फंक्शन है। ठीक है, अब ये 1 तो दिखा दिए। अब हम ऑन टू में चलेंगे। ऑन टू में क्या करते हैं, ऑन टू फंक्शन में हम सबसे पहले y इजकल टू एफ एक्स लेते हैं। ठीक है, तो y इजकल टू एफ एक्स लिए, और जब हम इस x को इधर लाते हैं और f को इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो इस f को हम क्या करते हैं इधर लेकर आते हैं तो f इन्वर्स हो जाएगा इंटू वाई बराबर x। तो f इन्वर्स y बराबर x कह लो और चाहे कह लो x इजकल टू एफ इनवर्स वाई, दोनों तो बात एक ही है। अरे एफ इनवर्स वाई इजकल टू एक्स कहो चाहे एक्स इजकल टू एफ इनवर्स वाई कहो, बात तो एक ही होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको जो दिया है कहाँ पे, यहाँ देखिए जो y है y का y और जो एफ एक्स है क्या दिया है, देखिए तो एफ एक्स का वैल्यू दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो यहाँ पर लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस 4 क्या हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देना, अब ये एक्स स्क्वायर है इसको इधर लाते हैं और y को इधर लेकर आते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है हम क्या कहना चाहते हैं, देखो ऐसे कर लो ये y का y ये प्लस 4 है ना, इधर आएगा तो -4 हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर एक्स स्क्वायर, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ना एक्स स्क्वायर बराबर y माइनस 4। अब ये स्क्वायर है इधर आएगा तो रूट लग जाएगा, x बराबर हो जाएगा रूट अंदर y माइनस 4, यानी x का जो वैल्यू आ गया रूट y माइनस 4 आ गया। अब यहाँ पर बताओ ये ऑन टू है कि नहीं है, चेक करो। ये तो हमें पता होना चाहिए कि हमें ऑन टू होने के लिए, ठीक है ऑन टू होने के लिए क्या हो रहा है, यहाँ पर जो आपका वैल्यू दिया है जो रियल नंबर प्लस के लिए सिर्फ प्लस लेना है, माइनस वाला था इसमें लेना ही नहीं है। ठीक है, ये हमारा 4 से कहाँ तक, इन्फिनाइट तक है। तो 4 से जब इन्फिनाइट तक है और आपको माइनस लेना ही नहीं है, सिर्फ प्लस पर बात करना है, तो हमारा क्या हो जाएगा y का जो मान होगा 4 से बड़ा या बराबर होगा के लिए x का क्या होगा वास्तविक धनात्मक मान एक ही मिलेगा, वास्तविक धनात्मक, क्योंकि ऋणात्मक लेना ही नहीं है। ठीक है, मान एक ही मिलेगा। यदि यहाँ पर r प्लस नहीं लिखा रहता तो फिर हमारा ए ऑन टू फंक्शन नहीं होता। ठीक है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, यह ऑन टू फलन है। जब ये ऑन टू फलन है तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि एफ इनवर्स y इजकल टू रूट y माइनस 4 आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा ऐसे यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों आ रहा है, लेकिन सिर्फ हमको प्लस का बात करना है क्योंकि आपको पहले से क्वेश्चन में लिख दिया गया है। ठीक है, इसलिए हमने ऐसा काम किया। ओके, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। 9 देखिए 8 आप बनाए चाहे ना बनाए, लेकिन 9 क्वेश्चन को आप लोग को छोड़ना नहीं है। ये 9 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट VBI है, अभी से इसको काट लीजिए। ये क्वेश्चन लॉन्ग जाएगा, ठीक है लॉन्ग जाएगा, बट बहुत ईजी है, समझने वाला क्वेश्चन है। आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में हमेशा ये पूछते जाता है। ठीक है, 5 मार्क्स 7 मार्क्स में क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, ऐसे ही आपको बता देंगे कौन कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 8 तो नहीं है लेकिन 9 नंबर है। कह रहा है कि एफ एक्स इजकल टू इतना द्वारा प्रदत्त फलन एफ सच डेट r प्लस 2 -5 से इन्फिनाइट पर विचार कीजिए। सिद्ध कीजिए कि एफ एक व्युत्क्रमणीय है तथा एफ इनवर्स y इजकल टू इतना है। चलिए, ये क्वेश्चन हमारा हमेशा पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा भी तो हमेशा एक लॉन्ग ही में पूछेगा, ऐसा नहीं कि शॉर्ट में पूछेगा, क्योंकि लॉन्ग जाएगा तो लॉन्ग ही में ना पूछेगा और ईजी भी है साथ में। ठीक है, चलिए पहले इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। चलिए देखिए, तो हमारा ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 हमने लिख लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या क्या दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें हमारा दिया है एफ एक्स का वैल्यू जो दिया है ये हमारा दिया है 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, और साथ में आपको बताना है कि एफ एक व्युत्क्रमणीय है। ठीक है, और इसमें और क्या दिया है, जो r का वैल्यू है r प्लस जो आपका फलन में
वास्तविक संख्या जो r प्लस दिया हो कहाँ से कहाँ तक दिया है, -5 से लेकर इन्फिनाइट तक। ये हमारा जो दिया है एफ सच डेट r प्लस, ये हमारा -5 से लेकर इन्फिनाइट तक दिया है। यानी कहने का मतलब है ये हमारा जो वैल्यू है, ये जो x का वैल्यू होगा, इसके लिए x का जो वैल्यू होगा वो -5 के बराबर होगा या उससे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जो x का वैल्यू होगा हमारा ये हो जाएगा -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2 डॉट इन्फिनाइट तक हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा, और इसमें हमारा और कुछ तो दिया नहीं है, बस इतना ही दिया है। अब आपको व्युत्क्रमणीय चेक करना है, तो व्युत्क्रमणीय तब भी होगा, व्युत्क्रमणीय तब भी होगा जब क्या, एकाएकी हो, यानी 1-1 फलन हो, 1-1 फलन या फंक्शन लिख लो, ठीक है, हिंदी इंग्लिश सब चलता है। 1-1 फंक्शन तथा ऑन टू फंक्शन हो, ये दोनों चीज होना चाहिए। ठीक है, 1-1 और ऑन टू। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको पहले क्या चेक करना है, 1-1। ठीक है, तो पहले हम आइए 1-1 के लिए चेक करते हैं, 1-1 फंक्शन के लिए, फंक्शन के लिए 1-1 फंक्शन के लिए क्या होता है, f(x1) बराबर f(x2), तो क्या होना चाहिए, x1 और x2 के बराबर होना चाहिए। कब, जब x1 और x2 बिलोंग करना चाहिए एक रियल नंबर में। ठीक है, तो f(x1) और साथ में आपको f(x) का मान कितना दिया है, इतना, तो f(x) की जगह एक बार 1 रखकर चेक करेंगे और एक बार 2 रखकर चेक करेंगे। तो आइए, तो जो पहले आप काम किए हैं वहीं काम करना है, यहाँ भी चेक करते हैं। तो हो जाएगा 9x1 का स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 5 अब बराबर, फिर 9x2 का स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस 5 हो गया। ठीक है, अब ये -5 -5 दोनों बराबर में है तो कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब तो कुछ कटने वाला है नहीं, तो क्या करते हैं ना, देखिए यहाँ पर इसको इधर लाते हैं और इसको भी इधर लेकर आते हैं, तो हो जाएगा 9x1 का स्क्वायर और प्लस 6x1, ये प्लस से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर में 0। अब क्या हो जाएगा, अब देखो इन दोनों में कॉमन लो, क्या कॉमन मिलेगा, दोनों में 9 मिल जाएगा, तो क्या बच जाएगा, x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, इन दोनों में कॉमन लो, दोनों में 6 मिल जाएगा, तो प्लस 6 लिए, तो यहाँ से x1 बच गया और यहाँ से x2 बच गया, बराबर में 0। ठीक है, अब क्या करते हैं ना, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर क्या करते हैं कि जो आपका 9x1 माइनस x2 का स्क्वायर है, इसको हम इधर लेकर आएँ, और नहीं तो पहले इसको ब्रेक कर लो, तोड़ लो, a मान लो, इसको b मान लो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, 9 का 9, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एगो माइनस में और एगो प्लस में हो गया। ठीक है, अब प्लस 6x1 माइनस x2 बराबर 0। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि यहाँ पर तो आपको इसमें और इसमें दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, दोनों में x1 माइनस x2 कॉमन मिल रहा है, तो ये ले लीजिए, x1 माइनस x2 दोनों में कॉमन मिला, तो यहाँ पर 9 हो गया, यहाँ पर x1 प्लस x2 हो गया और यहाँ पर प्लस 6, क्योंकि इसको तो हमने कॉमन ले लिया, बराबर में 0। अब क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 बराबर, ये गुना कर रहा है, इधर आएगा तो भाग कर देगा, तो 0/9x1 प्लस x2 प्लस 6, तो हो जाएगा x1 माइनस x2 बराबर 0 में किसी भी संख्या से भाग दो 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, x1 बराबर हो गया
x2। ठीक है, यानी हमारा दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, इक्वल हो गया। तो हम क्या बोलेंगे, यह 1 फंक्शन है। 1 फंक्शन तो हमने दिखा दिया। ठीक है, अभी आपको बाकी क्या है, ऑन टू ना, ऑन टू फंक्शन भी दिखाना पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा बट है बहुत ईजी, मज़ा भी आता है इस तरह का क्वेश्चन बनाने में, और एग्जाम में भी ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ऑन टू फलन को भी जांच कर लेते हैं। ऑन टू फलन की जांच नहीं करना है, के लिए लिखो, सिर्फ उसके लिए हल करना है। तो ऑन टू के लिए क्या होता है, y इजकल टू एफ एक्स। वाई इजकल टू एफ एक्स करने का मतलब क्या, एफ को इधर लाएंगे तो इन्वर्स हो जाएगा, क्योंकि बराबर की साइड रहता है तो इन्वर्स लगता है, बराबर एक्स हो गया। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स इजकल टू एफ इन्वर्स वाई। इसको मान लो समीकरण फर्स्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो आपका कंडीशन क्या दिया यहाँ पर, y इजकल टू एफ एक्स होला ना, तो लगा दो y इजकल टू एफ एक्स से चलते हैं। तो y का y और एफ एक्स का मान, एफ एक्स का मान क्या दिया है, देखो एफ एक्स का मान क्या दिया है, अपने क्वेश्चन में देख लो भाई साहब, यहाँ पर दिया हुआ है, देखो दिया हुआ है ना, 9x² प्लस 6x माइनस 6, 9x² माइनस 6x माइनस नहीं प्लस है माइनस 5, ये दिया हुआ है। अब चलिए इसके लिए हल करिए, क्या हो जाएगा, देखिए क्या करते हैं ना कि जो आपका ए वाला क्या करते हैं, इसको इधर लेकर आते हैं, तो ये हो जाएगा 9x² प्लस 6x माइनस 5, और ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, अब बराबर में 0। आप सोचेंगे कि सर यहाँ पर 0 आपने कैसे लिख दिया, तो 0 तो यहाँ पर होना चाहिए था, तो उससे कोई मतलब नहीं है। हमने क्या किया कि 0 यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं है, बराबर में बस होना चाहिए। ठीक है, अब ये ना सोचना कि सर इसको इधर लाए हैं तो यहाँ पर ना 0 होना चाहिए, हाँ यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन एक स्टेप हम छोड़ दिए, क्योंकि फिर उसको हम सेपरेट करते इसी के रूप में आता। ठीक है, अब चलिए इसको इतना कर दिए, अब इसको हम क्या करते हैं ना कि 9x², ठीक है 9x² प्लस 6x, अब इन दोनों को क्या करते हैं, दोनों में लगा है माइनस, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो माइनस वाला सब क्या बन जाता है, प्लस हो जाएगा, देखो प्लस हो गया। ठीक है, अब क्या करें, अब यहाँ से देखो हम इसको कंपेयर करते हैं किससे, एक विवेचक का आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, x इजकल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंदर b² माइनस 4ac/2, 10 क्लास में आपने पढ़ा था। ठीक है, या 11th में भी आप लोग पढ़े हैं। इसको हम ए बी सी जो आया है इसको कहाँ से लाते हैं, तो ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करते हैं। तो ये 12 क्लास में आप आ गए थे, तो ये बात हम सब बताएंगे नहीं, क्योंकि आप लोग पहले पढ़ चुके हो। ठीक है, तो उसी की मदद से हमने आपको याद दिला दिया कि 10th और 11th में आपको पढ़ाए हैं। ठीक है, तो उससे क्या करिए, आप यहाँ पर ए बी सी का मान निकालिए, तो ए का मान हो जाएगा 9, बी का हो जाएगा 6 और सी का हो जाएगा 5 प्लस वाई। तो लिख लो पहले, ए का 9, बी का 6, सी का 5 प्लस वाई। पीछे पढ़े में तो आपको याद होगा अच्छे से। ठीक है, अब क्या करेंगे, विवेचक का फार्मूला ये वाला लगा दो। क्या होता है विवेचक का फार्मूला, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंदर b² माइनस 4ac/ क्या होता है 2a। चलो अब ए बी सी जो भी है सबका मान लिख दो, क्या हो जाएगा, x इजकल टू माइनस का माइनस b का मान है 6 प्लस माइनस b² b का मान है 6, 6 का स्क्वायर हो गया माइनस 4a का मान 9 है तो 9, c का मान है 5 प्लस वाई, तो यहाँ पर लिख लो 5 प्लस वाई। अब बाटा 2 का 2, a का मान है 9 तो 9 हो गया। ठीक है, अब चलिए x इजकल टू हो जाएगा माइनस 6 प्लस माइनस रूट अंदर 6 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे 36। ठीक है, अब माइनस इसको करो, ये माइनस है ना तो माइनस, यहाँ पर देखो 9 से, और अच्छा यहाँ पर जो 5 प्लस वाई है, c का जो मान है ना यहाँ पर माइनस में दिया हुआ है, c का मान माइनस में है। ठीक है, यहाँ पर माइनस लिखा करो, छूट जाएगा तो फिर गलत हो जाएगा। अब चलो ना, 4 का ये 36 हो गया, और ये माइनस है और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, प्लस 36 5 प्लस वाई। ठीक है, अब बाटा 9 दूनी की 18,
अब क्या हो जाएगा, x इजकल टू -6 प्लस माइनस, इन दोनों में कॉमन 36 मिल जाएगा, 36 कॉमन ले लीजिए, तो 36 कॉमन लिए तो 1 हो गया, प्लस 5 प्लस y हो गया, अब बटा नीचे 18। अब हो जाएगा x इजकल टू -6 प्लस माइनस, अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर 36 का 36, 5 और 1 6 और प्लस y अब बटा 18, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इजकल टू -6 प्लस माइनस, यहाँ पर क्या करेंगे, ये 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 6, और रूट में तो इसका 6 प्लस y का होगा नहीं, तो 6 प्लस y ही रहेगा, अब बटा 18, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अब समझिएगा, अब इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 6 कॉमन मिल रहा है, तो ले लो, x इजकल टू क्या हो जाएगा 6 कॉमन लिए तो यहाँ पर -1 बच जाएगा, और यहाँ पर प्लस माइनस, यहाँ पर 6 तो कॉमन ले लेना, तो 6 प्लस y बच गया, अब बाटा 18, इस 36 18 इसको कटा दो, यानी हमारा जो x का वैल्यू आया -1 प्लस माइनस रूट 6 प्लस y बटा 3 आ गया। अब देखो आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन में बोला है कि सिर्फ क्या करना है, r प्लस 16 ही लेना है, -16 लेना है नहीं, तो यहाँ पर तो -16 भी आया है, तो आपको लेना नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, r प्लस लेने पर, तो r प्लस नहीं वास्तविक संख्या ही लेना है, तो जब प्लस लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस लेंगे तो -1, ठीक है, -1 प्लस रूट 6 प्लस y अब बटा 3 हो जाएगा, कर दीजिए। आइए यहाँ पर x इजकल टू -1 प्लस रूट 6 प्लस y बटा 3 हो गया, ठीक है। और इसको सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इजकल टू -16 को बाद में लिख लो ऐसे, 6 प्लस y अब -1 अब बटा 3, इसको कर लो समीकरण सेकेंड। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, एक हमारा जो समीकरण फर्स्ट था कहाँ पे, x इजकल टू एफ इनवर्स y आया था, और ये जो हमारा सेकेंड आया x इजकल टू इतना, यानी ये RHS और इसका RHS, कहाँ पे, इसका RHS, दोनों क्या है सेम है, तो LHS भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बराबर कर दो, तो हो जाएगा एफ इनवर्स y बराबर रूट 6 प्लस y माइनस 1 बटा 3, ठीक है, इतना हो गया। तो अब बताइए ये जो आया है ये y के वास्तविक r धनात्मक मान के लिए x का कितना मान आएगा, एक ही आएगा, एक ही आएगा ना, क्योंकि एक यहाँ मान रखेंगे तो एक ही आएगा, क्योंकि -1 लेना है नहीं, तो लिख लीजिए y के एक के वास्तविक r प्लस धनात्मक मान के लिए, धनात्मक मान के लिए x का एक ही r प्लस मान मिलेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 1-2 फलन है, 1-2 फलन है, ओके। तो लास्ट में पैसे लिख लो, एफ इनवर्स y इजकल टू रूट 6 प्लस y माइनस 1 बटा 3 आंसर, ठीक है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन था, बट हम लोग का बहुत इजी भी है, ठीक है, और ये हमारे हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स या 7 मार्क्स में पूछेंगे, ओके। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। अब ये अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, ये जो क्वेश्चन है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम आपको ऐसा नहीं कहेंगे कि आप इसी पर अटके रहो और बनाते रहो, समझ में ना आए तो कहो कि सर इसमें टाइम बर्बाद हो गया, नहीं। 9 नंबर एकदम अच्छा से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, क्योंकि ये हमारा बहुत अच्छे क्वेश्चन है। 10 नंबर उतना अच्छे क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको हम बना करके दिखाएंगे, ठीक है। समझिएगा, एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि एक बार तो पढ़ना होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो रहता है उसको हम लोग बार बार पढ़ते हैं, जो जिससे मतलब लेंदी क्वेश्चन रहता है तो उसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। 100 नंबर आपका क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि एफ साइडेड x टेंस टू y एक व्युत्क्रमणीय फलन है, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि f का प्रतिलोम फलन अद्वितीय यानी यूनिक है। संकेत कल्पना कीजिए कि f1 के दो प्रतिलोम फलन g1 तथा g2 है, तभी y बिलोंग्स टू, ये गामा है, ठीक है, के लिए एफ g1 y इजकल टू 1 गामा y इजकल टू जी एफ ओ जी टू वाई है। अब f के कैकी गुण का प्रयोग कीजिए।
इकाई गुण का प्रयोग करके या इसको सॉल्व करके दिखाना है कि हो रहा है कि यूनिक है कि नहीं है। चलिए हम इसको बना करके दिखाते हैं अभी। आइए चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, आइए। इसमें कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा आपको परिभाषा जो पढ़ाया था थ्योरी में उसको एक बार रिकैप कर लीजिए। ठीक है, क्या है आपको पहले क्वेश्चन में दिया है कि एफ साइज डेट एक्स टू वाई एक व्युत्क्रमणीय फलन है। प्रश्न से आपको दिया है एफ साइज डेट एक्स से वाई जो है में व्युत्क्रमणीय फलन है। आपको सिद्ध करना है कि एफ एक प्रतिलोम फलन अद्वितीय यानी यूनिक है, ये आपको दिखाना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा ना, एक परिभाषा आपको पढ़ाए थे या नहीं पढ़े हैं तो एक बार पढ़ लीजिए कि यदि एफ का व्युत्क्रम, ठीक है, एफ का व्युत्क्रम एफ इनवर्स हो तो क्या होता है। यदि एफ का जो व्युत्क्रम होता है एफ इनवर्स हो तो परिभाषा क्या होता है, याद है। परिभाषा से होता है हमारा कि एफ ओ एफ इनवर्स इजकल टू क्या होता है, आई होता है। ठीक है, यदि एफ का व्युत्क्रम एफ इनवर्स हो तो परिभाषा से एफ ओ एफ इनवर्स इजकल टू आई होता है। हमें साबित क्या करना है, हमें साबित करना है कि एफ एक प्रतिलोम फलन जो अद्वितीय यानी यूनिक होना चाहिए। ठीक है, एक ही व्युत्क्रम मतलब होना चाहिए। लिख लेते हैं कि हमें साबित करना है, हमें साबित करना है कि एफ एक ही व्युत्क्रम होगा, यूनिक होना चाहिए ना, व्युत्क्रम होगा। ठीक है, तो कैसे साबित कर सकते हैं, तो देखो एक उपाय है जो कि आपको हिंट दिया है कि एक ही गुण से हम प्रूव कर सकते हैं। तो कैसे, तो देखो हम उसके लिए क्या करते हैं, दो व्युत्क्रम लेते हैं, एक f1 और f2। किसके लिए, f के लिए। तो ले लेते हैं, माना f के दो व्युत्क्रम लेते हैं, f के दो व्युत्क्रम कौन कौन ले लें, एक ले लेते हैं f1 और एक f2 ले लेते हैं। ठीक है, तो f के लिए कितने, तो लिए ना, एक f1 और एक f2 ले लिए। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, f1 के परिभाषा से सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले जब f का पहला व्युत्क्रम जो है, f का पहला व्युत्क्रम क्या है, f1 है ना, पहला व्युत्क्रम f1 है तो परिभाषा क्या कहता है, परिभाषा कह देगा आपका कि जैसे एफ ओ एफ इनवर्स का निकाल रहे थे ना, उसी तरह एफ ओ एफ 1 बराबर हो जाएगा आई, समीकरण फर्स्ट। फिर दूसरे व्युत्क्रम के लिए करेंगे, दूसरे जब एफ का दूसरा व्युत्क्रम क्या है, f2 है, तो परिभाषा से क्या हो जाएगा, परिभाषा से ये हो जाएगा एफ ओ एफ टू इजकल टू आई हो जाएगा। ये समीकरण सेकंड। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड कर लो, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से क्या हो जाएगा, फर्स्ट है कि एफ ओ एफ 1 बराबर एफ ओ एफ 2। क्यों, क्योंकि ए भी आई एल एच एस बराबर है तो आर एच एस क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ए वाला और ए वाला दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। जब ये बराबर हो गया तो इसका फार्मूला और इसका फार्मूला पता है ना, जैसे एफ ओ जी का फार्मूला निकालते हो उसी तरह एफ ओ एफ 1 का निकालना है। तो क्या हो जाएगा, एफ 1 एक्स हो जाएगा। ठीक है, एक्स 1 हो जाएगा, एफ 1 एक्स, और इसका हो जाएगा एफ 2 एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से f1 और f2 क्या है, दोनों fx तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन f1 और f2 क्या बचेगा, f1 बराबर f2। देखो दोनों क्या होंगे, इक्वल हो गए। जब ये दोनों इक्वल हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि f का एक ही व्युत्क्रम होगा, f के एक ही व्युत्क्रम होगा, या तो f1 या तो
F2, दोनों में से कोई एक ही होगा। आपको देखिए यहाँ पर हिंट दिया था कि एकाकी गुण का प्रयोग करके इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। और इस तरह का क्वेश्चन हमारा कभी पूछा नहीं जाता है, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 10 नंबर हो गया। आइए 11 नंबर को भी देख लेते हैं। 11 नंबर क्या है, यहाँ पर पढ़िए। ये कह रहा है कि एफ साइन डेट 1 2 3 से ABC F1 बराबर A, F2 बराबर B तथा F3 बराबर C द्वारा प्रदत्त फलन F पर विचार कीजिए। F इन्वर्स ज्ञात कीजिए और सिद्ध कीजिए कि F इन्वर्स का इन्वर्स बराबर F है। और 12 नंबर भी जस्ट दोनों एक ही तरह क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, दोनों एक ही क्वेश्चन भी है, ठीक है ना। बस यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर नहीं दिया हुआ, लेकिन एक ही तरह से दोनों बनेंगे। आइए पहले 11 नंबर को सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। आइए तो 11 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। 11 और 12 एक ही तरह का दोनों क्वेश्चन है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या है कि आपको एफ पर विचार करना है, अब एफ इन्वर्स ज्ञात भी करना है और लास्ट में सिद्ध करना है कि एफ इन्वर्स का इन्वर्स जो है वो एफ होता है कि नहीं होता है, ये आपको बताना है। तो चेक करते हैं। तो सबसे पहले फलन के लिए y इक्वल टू हमने एफ एक्स ले लिया। तो y इक्वल टू एफ एक्स जब हम लिए तो यहाँ पर जो होगा f के लिए जो वैल्यू वो हमारा x, y आएगा। अब ये बात आपको समझ में नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। क्यों नहीं आया, देखिए ये बात हम आपको पहले बता दिए, ये आपको पहले नहीं बताना चाहिए था। पहले जो आपको लिखा हुआ है इस पर, उस पर बात करिए। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, यहाँ पर एफ सच डैट 1 2 3 से ABC दिया है। इसका कहने का मतलब ये जो दिया है x है और ये जो दिया है y है। तो वहीं हम a फिजिकल टू क्या ले लिए थे, एक्स वाई। तो ये x है दिया है और ये y दिया है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, देखिए जब हम यहाँ पर लेते हैं y बराबर एफ एक्स, तब ध्यान दीजिएगा y का मान लीजिए, मान लेते हैं हम a, y का मान लेते हैं a और f, तो इसके लिए x का मान क्या होगा 1, यानी f1 का जो मान आ गया a आ गया। ध्यान दीजिएगा। फिर हम y का मान लेते हैं b, y का मान लेते हैं b, तो यहाँ तो है f, तो f, तो इसके लिए x का मान क्या हो जाएगा 2, तो ये हो गया f2। फिर y का मान लेना है c, तो c लिए f का f और x के लिए क्या हो जाएगा 3, यानी 3। f1 a आ गया, f2 b आ गया, f3 c आ गया। बात समझ में आया। आपको जो यहाँ पर दिया है f इक्वल टू एक्स वाई, ये हमारा एक फलन है, ठीक है। f इक्वल टू एक्स वाई ये क्या है, एक फलन है। तो फलन है तो फलन को लिख लीजिए। क्या हो जाएगा, x के लिए लिखते हैं, तो x के लिए लिखेंगे तो क्या होगा, x के लिए हो जाएगा हमारा फर्स्ट के लिए x में a, y में सॉरी x में 1, y में a, x में 1, y में 1, फिर x में 2, y में b, तो 2b, फिर 3c। ये देखो हमने एक फलन लिख लिया, ठीक है। फलन जैसे ही लिख लिए, अब हम आपको इस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि फलन तो हमने निकाल लिया। हमें तो ये भी दिखाना है ना कि एफ इन्वर्स भी ज्ञात करना है। तो चलिए अब हम एफ इन्वर्स पर बात करते हैं। तो एफ इन्वर्स कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए आपको a इक्वल टू क्या दिया है, a इक्वल टू f1 दिया है। इसी की मदद से हम क्या करेंगे, एफ इन्वर्स निकालेंगे। कैसे, तो देखो अब ये जो f है इधर आएगा तो क्या लग जाएगा इन्वर्स, तो क्या हो गया एफ इन्वर्स a बराबर हो गया 1। फिर b इक्वल टू f2 दिया है, तो b इक्वल टू f2, तो क्या हो जाएगा f इन्वर्स, और ये देखिए f इधर आ गया तो f इन्वर्स हो गया ना, तो f इन्वर्स और ये b है तो b बराबर में आ गया 2। फिर c इक्वल टू f3 दिया है, c इक्वल टू f3, तो क्या हो जाएगा f इन्वर्स, इधर आ जाएगा तो c इक्वल टू 3। देखो एफ इन्वर्स ए भी आ गया, एफ इन्वर्स बी भी आ गया, एफ इन्वर्स सी भी आ गया। एफ इन्वर्स निकालने के लिए बोला था ना, हमने निकाल दिया। अब देखिए तो जब ए निकाल दिए तो इसके लिए फंक्शन क्या बना, एफ इन्वर्स के लिए क्या बना, ए बन गया ए के लिए 1, ए के लिए 1, बी के लिए 2, सी के लिए 3, सी के लिए 3 बना, ठीक है। अब आपको क्या करना है,
आपको तो भी सिद्ध करना है कि व्युत्क्रम के लिए एफ इनवर्स क्या होंगे। तो क्या होंगे आइए सिद्ध कर देते हैं। तो व्युत्क्रम के लिए क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स का एफ इनवर्स, यानी देखिए एफ इनवर्स का एफ इनवर्स मतलब ये कह रहा है कि एक बार एफ इनवर्स लिए तो क्या आया, ए वाला आया था एफ इनवर्स। अब इसी को हम फिर चेंज कर देंगे तो क्या आ जाएगा, फिर पलट जाएगा, ए वाला आ जाएगा, यानी 1a 2b 3c। बात समझ में आया। एफ इनवर्स का इन्वर्स, जब हम एफ था इतना था तो हम एफ इनवर्स किए, तो मान लो इतना का हल आया एफ इनवर्स। अब फिर इसी को पलट देंगे, उल्टा कर देंगे तो फिर क्या आ जाएगा, यही वाला जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। हम कह सकते हैं कि एफ इनवर्स इजकल टू एफ ही होगा, मतलब 2 बार इसको करेंगे तो वही चीज़ आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कहना चाह रहे हैं, ठीक ना, कि मान लीजिए एफ बराबर इतना दिया हुआ है और इसी को हम जब एफ इनवर्स निकाल रहे हैं तो इसको पलट दे रहे हैं तो इतना आ जा रहा है। अब फिर इसी को पलट देंगे तो यही वाला चीज़ आएगा ना। तो वही बात होता है कि एफ इनवर्स के पावर इनवर्स। आप से क्लास 11th में जब सेट पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर बताए थे कि जब भी हम ए इन्वर्स करते हैं तो फिर क्या आता है, यही आता है। अरे या तो हम लोग क्लास 12 में मैट्रिक्स में नहीं पढ़े हैं, मैट्रिक्स तो ये चीज़ पढ़वे किए हैं। ये क्या बोलते हैं, एक हमारा थ्योरी भी होता है कि ए इन्वर्स का इन्वर्स क्या होता है, ए हो जाता है। तो वही बात एफ इन्वर्स क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। हम लोग मैट्रिक्स में तो पढ़वे किए हैं, फिर घबराने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो वही हमारा कंसेप्ट होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो है 1.3 का, यहाँ पर आ जाइए 12 नंबर। 12 नंबर में क्या करना है, देखिए 12 नंबर में कुछ नहीं करना है, बस बहुत ये भी ईजी है। बस इसमें यहाँ पर 1 2 3 ABC दिया हुआ था, यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको हम खुद से लेकर के इसको बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ नहीं दिया है तो 1 2 3 की जगह XYZ ले लेंगे और इसकी जगह ABC लेकर के इसको सॉल्व करके दिखा देंगे। ठीक है, चलिए इसको भी सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। चलिए तो 12 नंबर को सॉल्व कर देते हैं। यहाँ तो दिया हुआ है एफ के लिए, और यहाँ पर 12 नंबर में जो है इसमें कुछ दिया हुआ नहीं है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मान क्या लेंगे कि माना एफ सच डेट XYZ से ABC मिल रहा है। ठीक है, ये बात देखिए, यहाँ पर इसमें 11 नंबर में दिया हुआ था और इसमें नहीं दिया है, तो हमने क्या किया, मान लीजिए, यानी मान लिए। ठीक है, मान लेने के लिए बोला था, हमने मान लिया। ठीक है, अब यहाँ परिभाषा से चलेंगे। परिभाषा क्या पढ़े आप, परिभाषा पढ़े हैं, यानी सूत्र y इक्वल टू एफ एक्स होना चाहिए। तो y इक्वल टू एफ एक्स, तो यहाँ पर जो y है, ठीक है, जो यहाँ पर y है वो कौन सा हो जाएगा, a वाला, और x जो हो a वाला हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है, उल्टा है। यदि हम इसको x मान लेंगे, इसको y, तो फिर हमारा एक ही तरह का दोनों चीज़ आ जाएगा। बात समझ रहे हैं, नहीं कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर जो x है हमें y के लिए ले रहे हैं, जब हम x लिए तो f का f और x का मान क्या हो जाएगा, a, क्योंकि x के लिए a है, y के लिए a वाला और z के लिए a वाला है। ठीक है, फिर हम y के लिए लेते हैं, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, f, x के लिए b ना, तो b हो जाएगा। फिर हम z के लिए लेते हैं, तो z इक्वल टू f c हो जाएगा, यानी f a इक्वल टू x, f b इक्वल टू y, f c इक्वल टू z हो गया। यानी जो हमारा रिजल्ट है ये हमारा f x y के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि ये x है और ये y है, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखो x a y b z c आ रहा है, तो लिख लो x a y b z c हो गया। ठीक है, अब चलिए इतना तो सबको समझ में आया, बट अब हम यहाँ पर एफ है तो निकाले हैं ना, अब हम एफ इन्वर्स निकाल करके चेक करते हैं। तो एफ इन्वर्स निकालने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एफ इन्वर्स के लिए हो जाएगा x इक्वल टू, आपको क्या दिया है, एफ ए दिया है, दिया है ना। जब इसका एफ को इधर लाएंगे तो एफ इन्वर्स x हो जाएगा अब बराबर में a। ठीक है, फिर y इक्वल टू एफ बी,
तो ये क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स वाई इजकल टू हो जाएगा बी, फिर जेड इजकल टू सी, जेड इजकल टू एफ सी, तो ये क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स जेड इजकल टू सी, ये चीज़ आ गया। ठीक है, यानी हमारा एफ इनवर्स जो आया है वो क्या आया है, ए एक्स बी वाई सी जेड, यही चाहिए ना, यहाँ पर चेक कर लो, एक्स ए वाई बी सी जेड, क्या हो जाएगा, ए एक्स बी वाई सी जेड, यानी जस्ट इसका उल्टा हो गया। जब ये उल्टा हो गया तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि एफ इन्वर्स मतलब एफ इन्वर्स का इन्वर्स बराबर एफ होना चाहिए। इसी को क्या करना है, 2 बार करना है, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, दोनों तरफ व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम लेने पर लिख लो, व्युत्क्रम लेने पर, दोनों तरफ व्युत्क्रम करने का मतलब एफ इन्वर्स है, इसको फिर से इन्वर्स कर दो। ठीक है, ये यहाँ पर दिया हुआ है, इसको डबल इन्वर्स कर दो, यानी उल्टा कर दो, तो ये हो जाएगा एक्स ए, ये हो जाएगा वाई बी, और ये हो जाएगा जेड सी, दोनों को हमने क्या किया, 2 बार व्युत्क्रम कर दिया। ठीक है, यानी हमारा एफ इन्वर्स इजकल टू ए किसका वैल्यू है, ये देखो हमारा एफ का वैल्यू है। ठीक है, बराबर में क्या हो गया, एफ ए प्रूफ हो गया। ठीक है, तो 11 और 12 अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। ठीक है, इसलिए ध्यान से करिएगा, और नहीं समझ में आता है तो मेरे से कॉल करके आप पूछ सकते हो। ठीक है, शर्माने की जरूरत कुछ नहीं है, 8383896119 पर कॉल करके आप पूछ लेना जरूर। ठीक है, क्योंकि आप मेंबरशिप में जुड़े हो तो आपको पूछने का हक बनता है। ठीक है, आपको फिर से बताने की कोशिश जरूर करेंगे, यदि नहीं समझ में आएगा तो क्यों नहीं बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है और 14, ये आप लोग खुद से करना, हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हम पहले बनवा चुके हैं। 13 और 14 जो क्वेश्चन दिख रहा है, इस तरह क्वेश्चन पहले बनवा चुके हैं। कहो तो दिखा दें, आ जाओ। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 किए हो ना, 4 किए थे, हाँ 4 किए थे क्वेश्चन, 4 किए थे, उसके बाद 3 नंबर तो नहीं, 2 नंबर भी नहीं, 6 नंबर किए थे। तो इसी तरह का क्वेश्चन है। ठीक है ना, बिल्कुल ईजी है, इसमें कुछ है नहीं। ऐसे चलो हम इसको सॉल्व करके दिखा देते हैं। ठीक है ना, यदि एफ साइज दैट आर टू आर एफ एक्स इजकल टू 3 माइनस एक्स की पावर 1/3 द्वारा प्रदत्त है, तो एफ ओ एफ एक्स बराबर किसके हैं। इसमें कुछ नहीं करना होता है, जो वैल्यू दिया पहले इसको लिख लो। अब इसको सॉल्व करके दिखाई देते हैं, सॉल्व कर देते हैं इसको। क्वेश्चन लिख लिया हमने, क्या दिया है यहाँ पर, ए वाला दिया है एफ एक्स इजकल टू, आपको क्या बताना है, एफ ओ एक्स किसके बराबर होंगे। ठीक है, यानी एफ ओ एफ किसके बराबर होंगे, ए पूछ रहा है। तो एफ ओ एफ एक्स किसके बराबर हैं, तो पहले तो आप समझिए कि एफ ओ एफ का फार्मूला क्या होता है। एफ ओ एफ का फार्मूला होता है एफ एफ एक्स होता है। ठीक है, एफ ओ एफ का फार्मूला क्या होता है, एफ एफ एक्स होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आप कहेंगे कि सर यहाँ पर एफ ओ एफ एक्स दिया है, तो यहाँ पर एक्स रहेगा तभी ये फार्मूला बनेगा। ठीक है, उसी के सापेक्ष बन रहा है। ठीक है, तो इसका फार्मूला ए वाला होता है। तो यहाँ एफ का एफ और एफ एक्स जो है, एफ एक्स का वैल्यू ए दिया है, तो इसको लिख लो 3 माइनस एक्स क्यू पावर में 1/3। अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहने का मतलब कि आपका एफ एक्स का वैल्यू क्या दिया है, एफ एक्स का वैल्यू आपको दिया है, पता है ना, 3 माइनस एक्स क्यू पावर में 1/3 दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो x के स्थान पर है ना, जहाँ जहाँ x है, इसके स्थान पर क्या भरेंगे, हम ए वाला भर देंगे। कौन वाला, ए वाला चीज़ भर देंगे, क्योंकि x की जगह पर ए वाला आया है। x के स्थान पर 3 माइनस एक्स क्यू के पावर 1/3 देने पर। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इसी तरह से जो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बताए थे, जस्ट इसी तरह से था। जो एफ ओ एफ जी एक्स निकालने रहता था ना, उसके स्थान पर ऐसा ही चेंज करके हम लोग मान निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एफ एक्स की जगह पर भरना है ना, ये 3 का 3 माइनस इस एक्स की जगह पर ये भरना है, तो हो जाएगा 3 माइनस एक्स क्यू पावर में 1/3 और इसका पावर 3 और इसका पावर 1/3 हो जाएगा।
ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3 3 नहीं कटेगा, ए वाला और ए वाला कट जाएगा, ठीक है। तो आपका बच क्या जाएगा, आपको बच जाएगा 3 - 3, ये जो माइनस है प्लस कर देगा, प्लस x³ और पावर में 1/3। तो ए माइनस प्लस कट गया, x³ के पावर 1/3, 3 कट गया यानी x आंसर। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला। अब आपको अगर सर हमें समझ में नहीं आया, हमें पता है कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि आप लोग फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किए रहते हैं ना, तो आपको समझ में आता। देखिए इस तरह का क्वेश्चन जब भी पूछता है, आप पहले जो फार्मूला है उस पर लगा लो, ये वाला चीज़ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब क्या करना है, f(x) = 3 - x की पावर 1/3, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, जहाँ पर x आता है उसी का स्थान पर जो दिया रहता है ना, उसका वैल्यू हम चेंज करके लिख देते हैं। x का स्थान पर इतना वैल्यू देंगे, या दूसरा चीज़ दिया रहता था हम दूसरा चीज़ लिखते हैं, तो वही चीज़ फिर से हम क्या करते हैं, लिख देते हैं, और सॉल्व हो जाता है बिल्कुल इस तरीक़े से, ठीक है। अब देखिए ये जो आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि मान लीजिए कि f(x) 4x/3x + 4 द्वारा परिभाषित एक फलन f सच डेट r से -4/3 से r है। f का प्रतिलोम अर्थात प्रतिचित्र मैप g परिसर f से r -4/3 निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्राप्त होगा। ऑप्शन इसमें 4 दिया हुआ है और आपको बना करके दिखाना है कि कौन सा प्रतिचित्र इसका प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आपको f(x) का वैल्यू दिया हुआ है ना, इसी की मदद से हम लोग बनाएंगे। कैसे, तो आइए।